हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ज्ञान गुरुजी के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे लार्ज एंड मिड कैप फंड के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने बताया था लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के बारे में, जो कि हमारे पोर्टफोलियो के लिए एक इम्पोर्टेंट म्यूचुअल फंड होता है। आज हम बात करेंगे लार्ज एंड मिड कैप फंड के बारे में, जो कि हमारे पोर्टफोलियो के लिए एक इसेंशियल म्यूचुअल फंड है। क्योंकि लार्ज एंड मिड कैप फंड में जो है फंड मैनेजर 35% लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं, 35% मिड कैप में इन्वेस्ट करते हैं और बाकी के 30% वो अपने इच्छा अनुसार लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस वजह से यह फंड बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक तरफ तो मिड कैप जो है हमारे पोर्टफोलियो को बूस्ट करता है, हमारे पोर्टफोलियो पे अल्फा जनरेट करके देता है। दूसरी तरफ लार्ज कैप जो है हमारे पोर्टफोलियो को स्टेबलाइज करता है। तो इस लिहाज से लार्ज एंड मिड कैप फंड का जो कैटेगरी है ये हमारे पोर्टफोलियो के लिए बहुत इसेंशियल है। तो आज हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग जो है लार्ज एंड मिड कैप फंड को एक अच्छे लार्ज एंड मिड कैप फंड की तलाश करेंगे। और मैं आज यहाँ आपको 2 लार्ज एंड मिड कैप फंड के बारे में बताऊंगा। उसमें से कोई एक आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, जो आपको सूटेबल लगेगा। तो आइए देखते हैं वीडियो में आगे। हाँ जी दोस्तों, तो अभी आप आ चुके हैं गूगल के स्क्रीन पे और हम लोग यहाँ सर्च कर रहे हैं लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड। तो यहाँ पे हम लोग केवल नाम से ही इसको नहीं देखेंगे, इसमें रिटर्न देखेंगे, एयूएम देखेंगे और फंड मैनेजर वगैरह देखेंगे और होल्डिंग्स देख लेंगे कि वो कैसा रहेगा हमारे लिए। तो यहाँ काफ़ी सारे आप देख रहे हैं, इसमें देखिए यहाँ जो भी है उसमें आपको एयूएम जो है बीच बीच में होना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। तो यहाँ पे हम ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड का देख लेते हैं। एयूएम देखिए, इसका 8,847 करोड़ है और इसका रिटर्न भी ठीक है। एक 1 ईयर का है 23.8% और 3 ईयर का है 27%। तो फंड अच्छा ग्रो कर रहा है। तो हम लोग ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ फंड को रिव्यू करते हैं। आइए हम लोग इसको देख लेते हैं क्या है इसमें। यहाँ देख लीजिए आ गया है ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। फंड साइज यहाँ गुड है, अच्छा है और आउट परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी भी इस फंड का गुड है। ये फंड अच्छा है। आगे आएंगे। इस फंड का जो NAV है अभी 743 रुपया 99 पैसा, यानी 1 यूनिट का दाम है 743 रुपया। और रिटर्न तो आप लोग यहाँ देख चुके थे, यहाँ भी हम लोग देख लेते हैं रिटर्न। तो यहाँ देखिए आपकी 1 साल का 23.8% है, वहीं 3 साल में 27% है, 5 साल में 19.7% है। और जब से फंड जो है आई है टोटल रिटर्न 18.5% जनरेट करके दे रही है। ये फंड काफ़ी बढ़िया है। 18% से ऊपर का जो है आपको कम रिस्क लेते हुए इंटरेस्ट जनरेट करके दे रही है। यहाँ आप देख लीजिए एक्सपेंस रेशियो में आते हैं। एक्सपेंस रेशियो इसका थोड़ा सा ज़्यादा है दोस्तों, 1.8 है। और ये फंड 1998 से चल रही है। इसमें कोई भी लॉक इन नहीं है, तो इसमें आप जब चाहें अपना पैसा निकाल सकते हैं। अगर हम मिनिमम SIP का बात करें तो यहाँ मिनिमम SIP इसमें 1000 रुपये से हम लोग कर सकते हैं। और जब लमसम की बात आती है तो लमसम हम लोग 5000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन भी बढ़िया है 20.1%। बीटा देखिए, बीटा इसमें कम है 1 से, ये भी ठीक है। शार्प रेशियो भी ठीक है। और सबसे बड़ी बात इसमें देखिए फंड मैनेजर 1 से ज़्यादा 4 फंड मैनेजर हैं, तो ये फंड ठीक है। आगे हम लोग इसमें आते हैं एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन में इक्विटी में इसमें जो है इन्वेस्टमेंट हो रहा है और डेब्ट में ये फंड इन्वेस्ट नहीं करती है।
इसका टॉप होल्डिंग में अगर आते हैं तो टॉप होल्डिंग में देख लीजिए ICICI बैंक है 6.6% है, मारुति सुजुकी 4.4%, NTPC 3.9%, भारतीय एयरटेल और फिर HDFC बैंक। सभी स्टॉक्स बढ़िया हैं, होल्डिंग है ठीक है। तो ये फंड हम लोग ले सकते हैं, फंड हर एक लिहाज से सही है। और अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा फंड। दूसरे फंड में हम लोग ले लेंगे SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो उसमें भी देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे इसका AUM जो है थोड़ा सा ज़्यादा है, 15,648 रुपये है, लेकिन ये जो रिटर्न ठीक ठाक जनरेट कर रही है और फंड ग्रो कर रही है। ये देखिए 3 साल में है 22.8%। और टिल डेट में आएंगे तो वहाँ पर आप देख लीजिए, टिल डेट में HDFC से काफ़ी आगे है, 17.7% है, HDFC का 2.8% है। इस फंड को हम लोग रिव्यू कर लेते हैं, SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ को। हम लोग आ चुके हैं SBI लार्ज एंड मिड कैप डायरेक्ट ग्रोथ फंड। इसका देख लीजिए NAV, यहाँ आप देख रहे होंगे NAV इसका जो है करेंट NAV 479 रुपये का है, यानी एक यूनिट आपको 479 रुपये में मिलेगा। और 5 ईयर्स का CAGR जो है इंटरेस्ट 18.2% है। ये भी फंड आपको 18% से ऊपर आपको जो है इंटरेस्ट रेट जनरेट करके दे रही है, और ये टॉप रैंक्ड फंड में आता है। यहाँ आप देख लीजिए कैटेगरी साइज भी इसका ठीक है, कैटेगरी में लीडर है ये अपने, और आउट परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी भी इसका गुड है। और यहाँ हम लोग देख सकते हैं इसका रिटर्न को, और रिटर्न को हम लोग अच्छी तरह यहाँ रिव्यू कर सकते हैं। यहाँ देख लीजिए 1 ईयर का है 17.3%, लास्ट 3 ईयर्स का 22.8%, लास्ट 5 ईयर का 18.2% है, और 10 ईयर का 17.7% है। और जब से फंड जो है इंसेप्शन की है तब से 17.7% है, यानी करीब करीब 18% का रिटर्न जनरेट करके दे रही है। चाहे मार्केट में कैसा भी उथल पुथल हो, यह फंड जो है स्टेडी रिटर्न जनरेट कर रही है। 18% के आसपास का रिटर्न काफ़ी बढ़िया होता है, और इस फंड के साथ भी हम लोग जा सकते हैं। आगे देख लेते हैं इसका, ये देखिए इसका एक्सपेंस रेशियो देख लेते हैं। एक्सपेंस रेशियो भी थोड़ा सा है, इसमें 1.71 है, और ये फंड जो है पिछले 18 साल से चल रही है, 2005 में लॉन्च हुई है। AUM तो थोड़ा बड़ा है जैसा मैंने बताया था, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं है, 15,648 करोड़ का AUM है यहाँ। नो लॉक इन पीरियड, जब से आप पैसा इसमें निकाल सकते हैं। बेंचमार्क है निफ्टी लार्ज मिड कैप 250। यहाँ मिनिमम SIP का अगर बात करें, यहाँ मिनिमम SIP हम लोग 1,000 रुपये से कर सकते हैं, और अगर लमसम की बात आती है तो हम लोग 5,000 रुपये से लमसम कर सकते हैं। और स्टैंडर्ड डिविएशन ठीक है, बीटा भी 1 से कम है, ठीक ठाक है फंड। और यहाँ अगर फंड मैनेजर की बात करें तो 1 से ज़्यादा फंड मैनेजर हैं, और ये फंड ठीक है। तो अभी आपने 2 फंड को देखा, और आप अपने पोर्टफोलियो के अनुसार दोनों में से कोई भी एक फंड ले सकते हैं दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही है। आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब। थैंक यू।